presented by 3D Cartoon House. सर्दियों की एक खामोश सुबह थी। गांव की गलियों में धुंध यूं फैली हुई थी जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। कच्चे मकान, मिट्टी की दीवारें, वही पुराना सहन और वही चूल्हा। मगर अब इस घर में पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। कई बरसों बाद फातिमा अपने मैके आई थी। शादी के बाद शहर की जिंदगी ने उसे मसरूफ तो बहुत कर दिया था, मगर दिल के किसी कोने में आप आ गए मेरी जान। अम्मी जान। दरवाजे पर कदम रखते ही फातिमा रुक गई। वही दरख्त, वही कुआं, मगर आज सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। जैसे ही माँ की नजर बेटी पर पड़े, आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से आगे बढ़ी और फातिमा को सीने से लगा लिया। वही माँ थी, मगर अब चेहरे पर झुर्रियाँ और बालों में सफेदी साफ नजर आती थी। फातिमा ने दिल ही दिल में सोचा, वक्त सब कुछ बदल देता है, सिवाय माँ की मोहब्बत के। अब्बा चारपारी पर बैठे थे, खामोश, संजीदा। बस एक नजर बेटी पर डाली और आहिस्ता से कहा, आ गई बेटी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें देखकर। अल्फाज कम थे, मगर आंखों में बेशुमार दुआएं छुपी हुई थीं। अगली सुबह माँ ने चूल्हा जलाया और खुशी से बोली, बेटी, आज नाश्ता क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? अम्मा, आज चाय और सादा सा पराठा बना लेते हैं। और हाँ, मैं खुद बनाऊंगी। फातिमा आटा गूंदने लगी तो उसके हाथ कांप रहे थे। यही तो वो बावर्ची खाना था जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। चाय चूल्हे पर चढ़ी और खुशबू पूरे घर में फैल गई। वही खुशबू जो यादों को जिंदा कर देती है। मगर उसी लम्हे सलीम अंदर आया और तल्ख लहजे में बोला, हर बार आकर घर का खर्चा बढ़ा देती हो। शादी हो गई है ना, तो अब वही तुम्हारा घर है। यहाँ बार बार आने की क्या जरूरत है? ये अल्फाज फातिमा के दिल पर यूं लगे जैसे किसी ने खामोश जख्म छेड़ दिया हो। उसे पहली बार एहसास हुआ। नाश्ता दस्तरख्वान पर रखा गया, मगर किसी को भूख नहीं थी। हर निवाला फातिमा के लिए आंसू बन गया। माँ सब कुछ समझ रही थी, मगर कुछ कह नहीं पा रही थी। फातिमा खामोशी से माँ के कमरे में गई और खुद से बोली, क्या शादी के बाद बेटी का मैका भी छुन जाता है? ये बात जब अब्बा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने सलीम और फातिमा दोनों को बुलाया। अब्बा ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, बेटा, बहनें नेमत होती हैं। उनका दिल तोड़ोगे तो दुआओं से महरूम हो जाओगे। और बेटी? ये घर तुम्हारा था, है और रहेगा। तुम जब चाहो, जितने दिन चाहो यहाँ रहो। ये तुम्हारा ही घर है। सलीम खामोशी से उठकर चला गया, मगर उसके दिल में शर्मिंदगी का शोर था। वो रात भर सो न सका। अगली सुबह वो फातिमा के पास आया, सिर झुकाकर बोला, आपा जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये घर जितना मेरा है इतना ही आपका भी है। मुझे माफ कर दें। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले और उसने भाई को गले लगा लिया। उसी दिन माँ, बेटी और भाई दोबारा बावर्ची खाने में गए। चाय बनी, पराठे सेंके गए और इस बार खुशबू के साथ अपनायत भी वापस आ गई। हल्की हवा, पत्ते सरसराने की आवाज, खेतों के बीच चलते हुए सलीम खामोश था। मुझे लगा था जिम्मेदारी बस मेरा बोझ है, मगर आज समझ आया बोझ बांट लिया जाए तो हल्का हो जाता है। सलीम ने दरख्त से एक अमरूद तोड़ा, साफ किया और फातिमा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बचपन में भी आप ही पहले खाती थी ना? फातिमा की आंखें नम हो गईं, मगर लबों पर हंसी थी। सहन में जानवर बंधे थे। फातिमा ने चारा डाला और सलीम ने बछड़े के सर पर हाथ फेरा। दोनों के चेहरों पर सच्ची खुशी थी। उसी दिन चाय फिर बनी, पराठे फिर सेंके गए, मगर इस बार वो हंसी जो दुख देखकर आई हो तो ज्यादा सच्ची होती है। फातिमा ने आज जाना कि रिश्ते कभी एक लम्हे में नहीं टूटते, और अगर नीयत साफ हो तो वो जुड़ भी जाते हैं। बहन भाई का रिश्ता लफ्जों से नहीं, एहसास से जिंदा रहता है। घर दीवारों से नहीं, घर दिलों से बनते हैं। सर्दियों की वही नर्म सुबह थी, मगर आज सहन कुछ ज्यादा ही खामोश था। फातिमा सबको अलविदा कहने खड़ी थी। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर दुआ। अब्बा ने बस इतना कहा, खुश रहो, जीती रहो मेरी बाची। या अल्लाह, हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन। ये घर छोड़ा नहीं।
बस शहर ले जा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। आपा जान, जल्दी आ जाया कीजिएगा। रास्ते में खा लेना बेटी। अम्मा, ये अब सिर्फ पराठे नहीं, ये रिश्तों की गर्मी है। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर आई। लोग, बैग, आवाजें, मगर फातिमा के अंदर एक खामोशी सफर कर रही थी। जब ट्रेन चली तो गांव पीछे रह गया, या शायद गांव दिल में उतर गया। खिड़की के पास बैठी फातिमा बाहर बदलते मनाजिर देख रही थी। खेत, दरख्त, हर मंजर के साथ यादें भी पीछे रहती जा रही थी। उसने आंखें बंद की और सोचा, मैं 2 घरों की हूँ और दोनों मुझे अजीज हैं। ट्रेन जैसे ही शहर में दाखिल हुई सब कुछ बदल गया। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार लोग और वक्त की दौड़, ये भी उसकी दुनिया थी। मगर यहाँ कोई दरवाजे पर इंतजार नहीं करता और इसके साथ टैक्सी चल रहा था और शहर अपनी रफ्तार में मसरूफ था। फातिमा खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा दी। शहर का घर, दरवाजा खुला, घर साफ था, महफूज था, मगर खामोश। फातिमा ने बैग रखा और खिड़की के पास बैठ गई। फोन निकाला और माँ को पैगाम भेजा। Presented by 3D Cartoon House.